हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फॉलो कोडिंग वाली है और मैं रेहान कॉलेज ट्रेनिंग कैंपस के स्टूडेंट हूँ, टीचर ट्रेनिंग बॉडी कैंप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें डेली टास्क दिए जाते हैं और आज भी हमें डेली टास्क मिले हैं पिक वीडियो बनाने का। मिस साने ने दिया है, तो आज भी मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट और होशियार और इंटेलिजेंट गेस्ट मौजूद है, अवेज़ AI वाला। तो अस्सलाम वालेकुम अवेज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो अवेज़ आपको क्वेश्चन मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो आपको नहीं जानते वो जान जाए और आपको जो जानते हैं वो और आपको अच्छी तरह जाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अवेज़ वाला। मैं रेहान स्कूल कुरंगी अकेडमी से हूँ, SSL फाउंडेशन लेवल प्रोग्राम। ओके, थैंक यू अवेज़। तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। जैसे आपने बताया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया था आपको? मेरे वालिद साहब को पता चला था, वो फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे तो रेहान अल्लाह वाला आए थे, उनके वीडियो से पता चला था। तो अब उन्होंने सर्च किया आसपास जो सबसे नज़दीक का, तो यही निकला प्रोग्राम, इस वजह से हम लोग इधर आए थे। ओके गुड। तो आप मुझे बताइए, जैसे आप आए रेहान स्कूल में, आपका पहला किस दिन था, तो आपको कैसा महसूस, आपको क्या फीलिंग हो रही थी? जब मैं पहले दिन आया था तो थोड़ा बहुत तो था, घबराहट थी। जो जितने बोला था, जो होता है कि लैपटॉप और मोबाइल लाना होता है, उसमें से मैं मोबाइल भी नहीं लाया था, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि पहले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा पहले दिन मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सही हो गया था। दूसरे दिन से मैं आ गया था लाइन लाइन पे तौर पे आ जाते हैं आप? जी बिल्कुल। आपकी आई होगी। जी बिल्कुल। ओके तो गुड। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे थोड़े से ना अपनी जर्नी के बारे में बताइए, पिछली जर्नी जो आपकी गुजरी, कैसे गुजरी थी आपकी जर्नी, मुझे बताइए। ऐसे जर्नी तो बहुत अच्छी गुजरी है, अभी तक जितनी भी गुजरी है, क्योंकि जो मैं 8 में था तब जो मेरा चली क्लास सबसे अच्छी चली है, और मेरा रिज़ल्ट आया था फर्स्ट में ही था। बहुत अच्छा है, आप तो अच्छी बात है। तो अब अभी आप 9th में या 8 में हैं? अभी मैं 9th में हूँ। 9th में आए, 9th के पेपर देंगे मतलब? जी जी। ओके गुड, अच्छी बात है। तो आप मुझे अपनी थोड़ी सी लाइफ और सॉरी, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए अपनी डेली रूटीन बताइए, जो आपका डेली रूटीन है। मैं सुबह उठता हूँ 5:30 के बाद, और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने होता हूँ। उसके बाद 6 से फारिग होता हूँ। 6 बजे के बाद नाश्ता किया, कपड़े चेंज करके जो होता है टाइम 8 बजे तक तैयार होता हूँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं, रक्षा वाला आ जाते हैं, उसके साथ आ जाते हैं। 9 बजे तक पहुँच जाते हैं, और 9 से हमारी 1 बजे तक हमारी क्लास होती है, क्योंकि 5 बजे तक होता है तक या 1 बजे तक हम लोग इधर रहते हैं। टास्क करना होता है, काम करना होता है। 1 बजे तक से लेकर फिर 2 बजे तक रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, और 2 से 3 हमारा लंच टाइम होता है। 3 से फिर 5 बजे तक दोबारा हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और दोबारा टास्क कर सकते हैं। फिर 5 बजे हमें जब छुट्टी होती है तो हम घर पहुँचते 6 साढ़े 6 हो जाते हैं, और जब हम घर पहुँचते हैं वज़ू करके दोबारा फिर मगरिब का टाइम ऐसे ही हो जाता है। मगरिब का पढ़ के दोबारा जो होता है थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, हर टाइम में एनिमे देख लेता हूँ। उसके बाद वैसे टाइम हो जाता है रात का, तो रात का खाना खा सकते हैं। ओके गुड, आपकी बहुत अच्छी रूटीन है। तो ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि आप थोड़ी सी आपके बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, अब हम चेंजेस करते हैं सवालों में। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि जैसे आपका फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश जो है बिरयानी, और अगर सब्ज़ी में बात करें तो साग। बिरयानी। और आपकी फेवरेट ड्रिंक? मेरी फेवरेट ड्रिंक फॉर सपोज जूस में। जूस में, गर्मी में आप जो पीते हैं? मैं अगर जूस की बात करूँ तो आम का जूस। मैंगो जूस। ओके गुड। ओके अच्छी बात है। तो आप मुझे अपनी जो है अपने गोल्स बताइए, आपके गोल्स क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है एथिकल हैकर जो होता है, मैंने उस साइड जाने की कोशिश है कि मैं वो करूँ। कोडिंग में मेरा वो है कि वो होता है कि मैं वो करूँ। मुझे थोड़ा बहुत कोर्सेज के बारे में पता था, लेकिन वो उधर मैंने किया था, पता किया था, लेकिन वो इधर कहीं पे करवा नहीं रहे थे। फिर मैंने इधर सुना था कि इधर AI के बारे में बताते, मैंने वो चलो इधर जाता हूँ। इधर से काम जब तक मैं शुरू हुआ तब तक क्या पता कोई ये इधर से ही मुझे मौका मिल जाएगा ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे कोडिंग के बारे में डिटेल में बताए। ओके गुड। ओके, तो आप मुझे अपने ड्रीम बताएंगे, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है एथिकल हैकिंग, मतलब साइबर सिक्योरिटी टाइप है, या फिर अपनी कोई वेबसाइट बना लूँ जिससे मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकूँ, जैसे बहुत सारे बंदे के ड्रीम होते हैं वो कर सकूँ। ओके गुड।
तो अच्छी बात है। तो फिर से हम आते हैं अब सवालों के जैसे अपने स्कूल के आते हैं। तो मुझे आप स्कूल के बारे में बताइए कि जैसे आप आए, आपको स्कूल कैसा लगा, कैसी क्या डिफरेंसेस वगैरह लगी इस स्कूल में और आप जो पहले सिविल स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के बारे में बताइए। जो पहला स्कूल था उसमें ये था कि उसमें भी इसी तरह का था माहौल के। बाकी एक बात इसमें अलग थी कि जो कि 3 से ऊपर कोई भी जो थी लड़कियां थी वो पैर में हो जाती थी, बाकी लड़की होती थी। बाकी वही होता था जैसे माहौल इधर का है साफ़ सुथरा सही माहौल है। और दूसरा डिफरेंस ये था कि जैसे होता है कि एक होता है ना माहौल होता है कि साफ़ माहौल हो, ज़्यादातर होता है कि अपनी ज़बानें नहीं होती, सिर्फ एक ज़बान में बात हो रही होती है, साफ़ बात हो रही होती है। वो उधर ये था कि दूसरी ज़बानें भी हो जाती थी, लेकिन इधर ये कि सिर्फ एक ज़बान में बात होती है। और ये होता नहीं कि वो होता है ना गाली देते हैं ना कुछ, बिल्कुल साफ़ माहौल है। और ऊपर से इसमें इधर होता है ओसीडी टाइप है, मतलब सफाई करवाते हैं। आपके जो होता है आपके अंदर वो ज़िद होती है, एक होती है ना ज़िद, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करता, घर पे नहीं करता, वो सब खत्म हो जाती है। ओके, तो आपका क्या डिसीजन है, औसजी इधर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अच्छा काम है या ज़बरदस्ती बच्चों से फाजू में कराया जाता है या हमसे क्यों करवाते हैं, या कुछ आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मैं बोलूँ तो वो तो सही, लेकिन एक होता है ना कि एक जो जैसे कोई बच्चा होता है क्लासेस में होता है, क्लास में हो, स्कूल के अंदर हो, वो मुझे बस एक बार वो सही नहीं लगता कि वो जो बाहर ले जाते हैं ना स्कूल से, वो सही मुझे नहीं लगता। बाकी तो सही है, भले करवाएं। क्यों बाहर क्यों लेके जाते हैं वैसे आप बताएं? मैं अभी तक गया नहीं, लेकिन मैंने देखा है बच्चों को लेके जाते, कचरा कुंडी हो जाए वहाँ से कचरा उठा के वो करवाते हैं। बाकी तो वो सही है जो भी करवाते हैं, क्योंकि मैंने इधर मेरी जो हुई थी उसकी तीसरे दिन जो हुई थी वो यहाँ के वाशरूम में साफ़ करना तो मैंने किया। तो आपने अभी तक औसजी वगैरह की है, किसी चीज़ में काम, कुछ चीज़ में सपोर्ट किया है या कुछ किया है? मैंने ओसीजी की है, मैंने अक्सर क्लासेस में ओसीजी करता रहता हूँ, क्लासेस साफ़ होती हैं। और फिर एक बार मैंने वाशरूम भी साफ़ किया। ओके, तो आपको जैसे स्कूल में जो डिफरेंसेस होती है, जैसे बाकी स्कूल्स में जो क्लासेस वगैरह होती हैं अलग जैसे एक जैसी होती हैं, इधर का आपको क्या डिफरेंस स्कूल में जैसे क्या फ़र्क लगा है आपको, जैसे यहाँ पे AI क्लासेस के अगर बेसिस पे देखा जाए तो हाँ। वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। क्लासेस में स्कूल क्लासेस में होता था हमें कॉपी किताबें जो बुक थी उनके हिसाब से हमें पढ़ाया जाता था, जो अभी बहुत पुराना होता जा रहा है। और जो इस हिसाब का ही ना उधर एक होता था, उधर टीचर सिस्टम होता है, जो दूसरा स्कूल है वहाँ पे टीचर सिस्टम है। उधर आपको जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको साथ वाले को भी नहीं पता होता और आपको टीचर से पूछना पड़ता है। और अगर पता भी होता है वो बताते नहीं हैं, क्योंकि वो सही तरह आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जो इधर है वो ये है कि आपको अगर नहीं आ रहा आप साथ वाले को पूछो, आप सीनियर बैठा होगा वो आपको बताएगा, डिटेल में बताएगा। अगर उसको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछ लो, फैसिलेटर जो आपको दिया होगा उससे पूछो, वो आपको बताएगा, वो डिटेल में बताएगा। अगर आपको फिर भी ना समझ आए वो दोबारा बता देता है। ये फ़र्क है। तो आपको क्या ये स्कूल ज़्यादा अच्छा लगा या वो पहले जहाँ पढ़ते थे आप वैसे स्कूल में वो? अगर मैं एजुकेशन वाइज देखूँ तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं। उस एजुकेशन के हिसाब से वो अपनी स्कूल जगह अपनी सही है, और ये अगर इस एजुकेशन के हिसाब से देखें तो ये स्कूल सही है। ओके गुड, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आप ये बताइए, जैसे हमारे जो बच्चों को बोला जाता है, अब बताया जा रहा है कि सिर्फ आगे का जनरेशन जो होगा AI का ही होगा, हर चीज़ AI की होने वाली है, तो हमें सिर्फ AI सीखना चाहिए या हमारी जो बेसिक होती हैं, हमारी जो तालीम होती है वो साथ लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अपनी बेसिक जो होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं आएंगी तो आप एडवांस करेंगे कैसे? कहते हैं ना जब बिल्डिंग की नींव कमज़ोर हो तो वो कैसे खड़ी कर सकते हैं? वही बात है, जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता कोई चीज़ का तो आप कैसे कर सकते हैं उसको आप एडवांस में लेके जा सकते हैं। तो जब आपको समझ ही नहीं आएगी, ना इंग्लिश समझ आ रही है आपको, आप इंग्लिश पढ़ी नहीं, आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, आप क्या वो समझेंगे उधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, वो वेबसाइट जो है या फिर कोई और ज़बान में अगर कोई आपसे बात कर रहा है। अक्सर जो मीटिंग्स होती हैं वो AI के हिसाब से जो कंपनी वाइज होती हैं उसमें अलग अलग ज़बान भी होती है, तो आपको जब समझ ही नहीं आएगी जो बोल के आ रहा है तो आप क्या बात करेंगे उससे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सब कुछ मुझे बताया अपने बारे में। आपने जो मैंने आपसे सवाल पूछे, आपने मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने अपना टाइम कीमती वक्त दिया हमें, इस बारे में बताया, अपनी जर्नी वगैरह के बारे में बताया। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आपने सब कुछ सच सच बताया, हर चीज़ के बारे में जो आपको सवाल पूछा मैंने, आपने सब कुछ सही बताया, उसके बारे में क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसके लिए। चलो नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तो अल्लाह हाफ़िज़।